Assalamu alaikum. Today's topic is about enzymes. Let's get started. फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास आता है वो आता है कैटलिस्ट। एंजाइम को स्टार्ट करने से पहले जो है कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, जैसे कि कैटलिस्ट क्या होता है। दीज आर द एजेंट्स विच इन मिनट अमाउंट्स इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ ए रिएक्शन विदाउट अपेयरिंग इन द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। कैटलिस्ट वो हमारे पास एजेंट्स हैं जो कि हमारे पास बहुत ही कम अमाउंट में होते हैं, मतलब हम इन्हें यूज़ करते हैं बहुत ही कम अमाउंट में, और वो किसी भी रिएक्शन की स्पीड को, वेलोसिटी को क्या कर देता है, इंक्रीज़ कर देता है। यानी कि कम अमाउंट में कोई भी ऐसा एजेंट हम यूज़ करें और वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दे, और एंड पे जब हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट आता है उसमें वो पेयर नहीं होता, मतलब वो सेपरेट हो जाता है और प्रोडक्ट अलहदा हो जाता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है सबस्ट्रेट। क्या है? द कंपाउंड ऑन विच एन एंजाइम एक्ट्स। कोई भी ऐसा कंपाउंड जिस पे एंजाइम एक्ट करता है, इनके एंजाइम जिसके ऊपर वर्क करता है, जिसके साथ वर्क करके वो प्रोडक्ट बनाएगा, जो वो हमारे पास कंपाउंड होगा उसको हम बोलेंगे सबस्ट्रेट। अब हम देखते हैं एंजाइम्स की बेसिक डेफिनेशन। एंजाइम्स जो है कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड से है। एंजाइम जो है एक प्रोटीन है। इन जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। एंड बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हमें पता है कि वो जो कि किसी भी रिएक्शन की स्पीड को तेज़ करता है, तो हमारे पास एंजाइम भी एक कैटलिस्ट है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, यानी कि ह्यूमन बॉडीज़ में ये एज अ कैटलिस्ट वर्क करता है, प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग सेल्स। और ये प्रोड्यूस भी लिविंग सेल से ही होता है, कोई भी लिविंग सेल ही इसको प्रोड्यूस करता है। विच आर कैपेबल ऑफ कैटलाइजिंग अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी कोई भी जो है ये इस काबिल होता है कि कोई भी रिएक्शन को कैटलाइज कर सके, उसकी कोई भी रिएक्शन को प्रोसीड कर सके स्पीडली इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू यील्ड स्पेसिफिक प्रोडक्ट विदाउट गेटिंग यूज्ड अप। यील्ड स्पेसिफिक प्रोडक्ट, कोई भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट हमें चाहिए तो हम एंजाइम यूज़ करते हैं, तो स्पीडली जो है हमारा वो रिएक्शन हो जाता है कम टाइम में और कम एनर्जी को यूज़ करते हुए, और ये ख़ुद भी यूज़ नहीं होता। इसको हम क्या कहते हैं, एंजाइम्स। आगे हमारे पास आ जाता है कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स क्या है? दे आर नॉन प्रोटीन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विच रिक्वायर्ड बाय द एंजाइम्स फॉर देयर एक्टिविटी। हमने कहा है कि एंजाइम जो है एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो कि रिएक्शन को क्या करता है, स्पीड करता है, स्पीड अप करता है, किसी भी रिएक्शन को स्पीडली परफॉर्म करने में हेल्प करता है। तो अब जो कोफैक्टर है, जैसे एंजाइम जो है कैटलिस्ट है किसी भी रिएक्शन का, इसी तरह जो कोफैक्टर्स होते हैं कुछ वो भी एंजाइम के लिए एक कैटलिस्ट के तौर पे वर्क कर रहे होते हैं। यानी कि एंजाइम अपना काम जो है वो और ज़्यादा अच्छी तरह करे, कुछ एंजाइम जो है वो फिर कोफैक्टर को रिक्वायर करते हैं, मतलब अपना काम अच्छे से ज़्यादा एफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए जो है वो कुछ कोफैक्टर्स, यानी कि ये भी एक किस्म का हम इसे कह सकते हैं कि एंजाइम्स के लिए कैटलिस्ट होता है ना, वो एक कोफैक्टर होता है। ये क्या करता है, यूजुअली मेटल्स होते हैं, कुछ जो होते हैं ना और बस एंजाइम्स, वो कोफैक्टर के बगैर नहीं एक वर्क कर सकते, और कुछ जो है वो उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए कोफैक्टर को यूज़ किया जाता है। मोस्टली जो है ना ये मेटल्स होते हैं जिसमें आयरन, जिंक और मैग्नीशियम आ जाता है, और ये इनको डायलाइज्ड आउट हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास जो आता है होलो एंजाइम्स। एंजाइम का जो आगे आता है वो होलो एंजाइम्स है। होलो एंजाइम्स जो है वो दो पार्ट से मिलके बना हुआ होता है। एक हमारे पास होता है एपो एंजाइम और को एंजाइम्स। एपो एंजाइम प्रोटीन पार्ट है और को एंजाइम नॉन प्रोटीन पार्ट है। दो पार्ट, प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट, मिलके होलो एंजाइम बनाते हैं। जो प्रोटीन पार्ट है वो एपो एंजाइम है और जो नॉन प्रोटीन पार्ट है वो हमारे पास को एंजाइम है। अब हम देखते हैं एपो एंजाइम क्या होता है और को एंजाइम क्या होता है। जो हमारे पास एपो एंजाइम है वो हमें पता है कि वो प्रोटीन पार्ट है किसका, एंजाइम्स का, होलो एंजाइम का। और फिर जो हमारे पास है को एंजाइम वो है नॉन प्रोटीन पार्ट। अब जो एपो एंजाइम है, इन द एब्सेंस ऑफ अप्रोप्रिएट को एंजाइम, एपो एंजाइम टिपिकली डज नॉट शो बायोलॉजिकली एक्टिविटी। उनके अगर कोई भी को एंजाइम जो है साथ एपो एंजाइम के ना हो तो होलो एंजाइम में एपो एंजाइम भी कोई अपना वर्क शो नहीं कर सकता। मतलब ये कि एपो एंजाइम अकेला जो है होलो एंजाइम तो बना ही नहीं सकता और अपना वर्क जो फंक्शन भी परफॉर्म नहीं कर सकता। अब नेक्स्ट जो है कोएंजाइम है। कोएंजाइम नॉन प्रोटीन पार्ट है और ये ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, और ये नॉन प्रोटीन पार्ट है होलो एंजाइम का। उन्होंने कहा यूजुअली डेरिवेटिव होते हैं विटामिन्स का, स्पेशली बी कॉम्प्लेक्स। कोएंजाइम जो है ना वो यूजुअली जो है विटामिन्स के डेरिवेटिव्स होते हैं जिनमें हमारे पास बी कॉम्प्लेक्स आते हैं। उसके एग्जांपल्स में आगे NAD निकोटिनामाइड आ जाता है, FAD कोएंजाइम ए विच आर रिक्वायर्ड बाय द एंजाइम फॉर देयर एक्टिविटी, जो कि एंजाइम की एक्टिविटी के लिए रिक्वायर होता है।
एपोएंजाइम प्रोटीन पार्ट, कोएंजाइम नॉन प्रोटीन पार्ट। अगर हमारे पास कोएंजाइम ना हो तो एपोएंजाइम भी अपनी एक्टिविटी को शो नहीं करता, ये दोनों मिलके ही होलो एंजाइम बनाते हैं। फिर होलो एंजाइम जो है वो एक एंजाइम का पार्ट है, एंजाइम का टाइप है, तो उसमें क्या है ये अपना फंक्शन आगे परफॉर्म करता है दोनों एंजाइम्स मिलकर। ये जो नेक्स्ट है कुछ टर्म्स हैं जो कि एंजाइमोलॉजी में यूज़ होती हैं। अब वो उन टर्म्स का बेसिकली क्या है, पहले हमारे पास आती है टर्न ओवर रेट। टर्न ओवर रेट क्या है, ये टर्न ओवर रेट वो स्पेसिफिक रेट होता है कि जो कि नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स एक्टेड अपॉन बाय एन एंजाइम इन 1 सेकेंड अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशंस। यानी कि 1 सेकेंड के अंदर जितने नंबर ऑफ सबस्ट्रेट जो है एंजाइम से एंजाइम पे एक्ट कर रहे होते हैं, यानी कि 1 सेकंड में नंबर ऑफ सबस्ट्रेट, इसमें हमने काउंट करने, टर्न ओवर रेट में हमने काउंट करने होते हैं नंबर ऑफ सबस्ट्रेट 1 सेकंड में कितने जो है वो एंजाइम के साथ एक्ट कर रहे हैं, वो हमारा क्या होगा, टर्न ओवर रेट। नेक्स्ट एक इंटरनेशनल यूनिट है। इंटरनेशनल यूनिट हमें पता है एंजाइम्स का ही होता है। इसमें आगे बहुत से ओल्ड यूनिट्स भी होते हैं, वो भी यूज़ किए जाते हैं, लेकिन बेसिकली जो है ना इंटरनेशनल यूनिट जो है ना वो एक्टिविटी बता रहा होता है किसी भी एंजाइम की। नेक्स्ट देखते थे एक्टिविटी क्या है। एक्टिविटी क्या है, ये टर्म जो है एंजाइम की, द टर्म एंजाइम एक्टिविटी रेफर्स टू द टोटल यूनिट्स ऑफ एंजाइम इन अ गिवन सोल्यूशन। एक सोल्यूशन के अंदर जितने यूनिट्स होंगे एंजाइम के, उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी एक्टिविटी। टोटल यूनिट्स जितने भी एंजाइम के एक सोल्यूशन के अंदर है उसको हम बोलते हैं एक्टिविटी। नेक्स्ट एक आ जाती है स्पेसिफिक एक्टिविटी। स्पेसिफिक एक्टिविटी क्या है, इट इज़ द नंबर ऑफ एंजाइम यूनिट्स पर मिलीग्राम ऑफ टोटल प्रोटीन। यानी कि एक सोल्यूशन के अंदर जो प्रोटीन है उसके अंदर एंजाइम की कितनी क्वांटिटी है, कितने नंबर हैं, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक एक्टिविटी। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि जो स्पेसिफिक एक्टिविटी है वो मेजर है ऑफ एंजाइम प्योरिटी, यानी कि एंजाइम की प्योरिटी को बता रही होती है स्पेसिफिक एक्टिविटी, कि एंजाइम कितना प्योर है। अब जब किसी भी चीज़ की प्योरीफिकेशन को बढ़ाएंगे हम तो उसकी स्पेसिफिक एक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। इसी तरह इट इंक्रीजेज ड्यूरिंग प्योरीफिकेशन ऑफ एंजाइम उतनी ही उसकी स्पेसिफिक एक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। उन्होंने क्या, इट इंक्रीजेज ड्यूरिंग प्योरीफिकेशन ऑफ एंजाइम एंड बिकम्स मैक्सिमल एंड कॉन्स्टेंट व्हेन द एंजाइम इज़ प्योर। जब जैसे जैसे प्योरिटी बढ़ेगी तो उसकी क्या स्पेसिफिक एक्टिविटी भी बढ़ती जाएगी एंड बिकम मैक्सिमल, और ज़्यादा हो जाएगी और कांस्टेंट हो जाती है। जब एक एंजाइम प्योर हो जाए, एक एंजाइम 100% प्योर हो गया तो उसकी स्पेसिफिक एक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। इन अदर वर्ड्स प्रोटीन अंडर स्टडीज 100% एंजाइम, यानी कि अदर वर्ड्स में कह सकते हैं स्पेसिफिक एक्टिविटी में जो प्रोटीन होनी चाहिए वो क्या 100% एंजाइम ही होनी चाहिए। ये थी इसकी स्पेसिफिक एक्टिविटी। नेक्स्ट है कैटल। कैटल जो है ये क्या है, इट इज़ दैट अमाउंट ऑफ एन एंजाइम विच कैटलाइजेज अ रिएक्शन रेट ऑफ 1 मोल ऑफ सबस्ट्रेट। हमने टर्नओवर रेट में कहा था नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एक्टिंग अपॉन बाय एन एंजाइम इन 1 सेकेंड। इसमें हमने बताना है कि कितनी अमाउंट एंजाइम की कैटलाइज कर रही है रिएक्शन, कितनी 1 मोल। इसमें क्या है, इसमें उन्होंने सबस्ट्रेट को भी लिमिटेड कर दिया है। 1 मोल ऑफ सबस्ट्रेट 1 सेकेंड में कितने एंजाइम जो है कैटलाइज कर रहा है रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन का हमने बताना है कि 1 मोल सबस्ट्रेट है 1 सेकेंड में कितने एंजाइम जो है रिएक्शन को कितनी अमाउंट जो है एंजाइम की जो कैटलाइज कर रही है रिएक्शन को, ये है कैटल। जो हमारे पास टर्नओवर था वो बताता था नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स, और जो कैटल है वो हमें बताता है अमाउंट ऑफ एंजाइम जो कैटलाइज कर रही होती है रिएक्शन को, एक रिएक्शन रेट को 1 मोल ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है, 1 मोल सबस्ट्रेट होना चाहिए पर सेकंड पे, वो कितने अमाउंट ऑफ एंजाइम है वो हमारे पास होता है कैटल। और जो हमारे पास एक्टिविटी है वो जो है एक्टिविटी बता रही होती है कि एंजाइम कितने यूनिट्स हैं सोल्यूशन के अंदर, और स्पेसिफिक एक्टिविटी में क्या उसकी प्योरिटी के बारे में होता है कि कितना एंजाइम प्योर है, जितना ज़्यादा वो प्योर होगा उतनी उसकी स्पेसिफिक एक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये थे टर्म्स, बेसिक टर्म्स एंजाइम्स की।